मथुरा वृंदावन नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त राकेश कुमार त्यागी ने कार्यभार संभालते ही भूमाफिया पर एक्शन लिया। सहायक नगर आयुक्त ने नेशनल हाईवे पर लगभग 40 से 45 करोड़ की संपत्ति भूमाफिया के कब्जे से मुक्त कराई। दरअसल नगर निगम को नेशनल हाईवे नंबर 2 पर कुसुम वाटिका के पास अवैध कब्जे की सूचना मिली थी, जिसके बाद सहायक नगर आयुक्त ने इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स के साथ मिलकर जमीन कब्जे से मुक्त कराई। उनका विरोध किया। नगर आयुक्त महोदय के आदेश पर मैं यहाँ पे आया और हमारे साथ पूरी टीम थी, जेसीबी थी, हमारे कानगो लेखपाल साहब थे और हमारी अतिक्रमण हटाने वाली टीम थी। उनके हमने डॉक्यूमेंट देखे हैं तो कोई उनका आधार नहीं बनता है, पुराने वो दिखाते हैं। तो हमने इस पे उनका जेसीबी से उनकी नींव वगैरह हटवा करके अपना नगर निगम का बोर्ड लगा दिया है और नगर निगम के अंतर्गत ये भूमि आती है। लगभग कितनी भूमि होगी? उत्तराखंड में धीरे धीरे ठंड का मौसम शुरू हो रहा है। ठंड के इस मौसम के दौरान लकड़ियों की खपत बढ़ जाती है, लकड़ियों की तस्करी भी बढ़ जाती है। अब ऐसे में लकड़ियों की तस्करी ना हो, इसके लिए वन विभाग सीसीटीवी के इस्तेमाल पर जोर दे रहा है। आखिर क्या है रणनीति, आइए समझते हैं। उत्तराखंड राज्य में खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में शीतकाल के दौरान भीषण ठंड पड़ती है, जिसके चलते लकड़ियों का काफी अधिक इस्तेमाल बढ़ जाता है। लिहाजा जंगल की लकड़ियों की तस्करी और चोरी के मामले बढ़ जाते हैं। हालांकि सामान्य दिनों में भी बड़े स्तर पर लकड़ियों की तस्करी होती है। इस पर लगाम लगाने में वन महकमा पहले ही नाकाम साबित हो चुका है। ऐसे में शीतकाल के दौरान होने वाली लकड़ियों की तस्करी पर लगाम लगाने की कवायद में वन महकमा जुटा हुआ है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार हर साल करीब 750 अवैध कटान के मामले सामने आते हैं। यही नहीं, इस अवैध कटान के मामले में वन विभाग 50% लकड़ी भी जब्त नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वही शीतकाल के दौरान जंगलों की लकड़ियों की तस्करी और चोरी को रोकने के लिए वन महकमा सीसीटीवी का इस्तेमाल करने की बात कह रहा है। जानकारी देते हुए प्रमुख सचिव वन आर.के. सुधांशु ने बताया कि इस संबंध में वन विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि डीएफओ के माध्यम से समय समय पर निरीक्षण करें। इसके अलावा वन निगम की लकड़ियों के जो लॉट्स होते हैं उसमें भी चोरी के मामले सामने आते हैं, जिसके चलते निर्णय लिया गया है कि जितने भी वन निगम के डिपो हैं उसमें सीसीटीवी लगवाए जाएंगे ताकि तस्करी और चोरी को रोका जा सके। देखिए, इस बारे में वन विभाग को तो स्पष्ट निर्देश दिए ही गए हैं कि इसमें जो डीएफओ स्तर से इसका जो एक टाइम पे जो इंस्पेक्शन, औचक निरीक्षण और ये सारी चीजें करनी चाहिए डीएफओ के और उनकी टीम के स्तर से होता है, वो तो कार्रवाई की ही जाएगी। इसके अलावा भी जैसे वन निगम के कई लॉट्स होते हैं, वहां से भी चोरी की शिकायतें आती हैं, तो उसके लिए अभी पिछली ही बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि जितने भी वन निगम के डिपो हैं उसको एक मतलब टाइम बाउंड मैनर में सीसीटीवी इनेबल्ड बनाया जाएगा ताकि आराम से उसे देखा जा सके और अगर इसमें कोई पिलफरेज या कोई चोरी होती है तो उसको रोका जा सके। वन विभाग के प्रमुख सचिव के सख्त निर्देश के बाद जिस व्यवस्था के तहत लकड़ियों की चोरी और तस्करी को रोकने की कवायद की जा रही है, उससे देखना होगा कि विभागीय अधिकारी सीसीटीवी की निगरानी से लकड़ियों की तस्करी और चोरी पर शीतकाल के दौरान आखिर कितनी रोक लगा पाएगी।